हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में क्लास 10 का पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का जो काव्य खंड है चैप्टर 5 उसमें उत्साह और अट नहीं रही है दिया हुआ है। तो बच्चों, इसके आगे का वीडियो में मैंने उत्साह का भावार्थ लिखित रूप में दे दिए हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। और बच्चों, इस वीडियो में हम आपको अट नहीं रही है का भावार्थ लिखित रूप में देंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अट नहीं रही है। बच्चों, अट नहीं रही है का मतलब होता है समा नहीं रही है। आगे इस कविता में जानेंगे कि कवि के आँखों में क्या अट नहीं रही है, क्या समा नहीं रही है। ठीक है, ये इसका कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो बच्चों, पहले पैरा हम यहाँ से अट नहीं रही है से लेके हट नहीं रही है यहाँ तक का भावार्थ हम आपको लिखित रूप में देंगे और उसके बाद जितना बचेगा यहाँ से यहाँ तक हम कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं और इसका भावार्थ को देते हैं। अट नहीं रही है, अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। तो चलिए इसका भावार्थ को जान लेते हैं। भावार्थ। प्रस्तुत कविता में कवि फागुन महीने के सौंदर्य का वर्णन किए हैं। कवि ने फाल्गुन का मानवीकरण चित्र प्रस्तुत किया है। इस महीने में प्राकृतिक सौंदर्य कहीं भी नहीं समा रहा है और धरती पर बाहर बिखर गया है। यानी यहाँ पर कवि ये बताना चाहते हैं कि फागुन महीना में जो प्राकृतिक सौंदर्य होता है वो बहुत ही मनोहर होता है। यानी चारों तरफ इसका जो सौंदर्य वो बिखर जाता है और वसंत ऋतु के आगमन से सभी पेड़ पौधे नई नई कोपलों व रंग बिरंगे फूलों से लद जाते हैं और जब भी हवा चलती है तो सारा वातावरण उन फूलों की भीनी खुशबू से महक उठता है। यानी फागुन के महीने में चारों तरफ क्या होते हैं, हरे हरे पत्ते, पेड़ों में नए कोपले, ठीक है, रंग बिरंगे फूल चारों तरफ भर जाते हैं और जब मंद मंद हवा चलती है तो ये फूलों का महक चारों तरफ बिखर जाता है। उस समय ऐसा लगता है मानो फागुन सांस ले रहा है और सारे वातावरण को महका रहा हो। आगे कवि कहते हैं कि कभी ऐसा एहसास होता है कि जैसे फागुन माह आसमान में उड़ने के लिए अपने पंख फरफरा रहे हो। कवि वसंत ऋतु की उस सुंदरता पर मोहित है। इसलिए कवि कहते हैं कि मैं अपनी आँखें हटाना तो चाहता हूँ लेकिन मेरी आँखें हट नहीं रही है। यानी फागुन के महीने के प्राकृतिक सौंदर्य इतना मनोरम, इतना सुंदर होता है कि कवि का आँख उसमें से हट ही नहीं रहा है। अब चलिए आगे का पैरा को देखते हैं। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। तो चलिए इसका भावार्थ को देख लेते हैं। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। इसका मतलब देखिए भावार्थ, बसंत ऋतु में सभी पेड़ पौधों में नए नए कोमल पत्ते निकल
डाली डाली रंग बिरंगी फूलों से लद जाती है। यानी वसंत ऋतु का वर्णन करते हुए कवि यहाँ कहते हैं कि पेड़ पौधे में, सारे पेड़ पौधे में नए नए कोमल पत्ते, क्योंकि पत्ता जो जब नया निकलता है तो वो बहुत ही कोमल सॉफ्ट रहता है। ठीक है, कोमल पत्ते निकल डाली डाली में रंग बिरंगी फूलों से वो लद जाती है। पेड़ों की डालियों पर हरे तथा किसलई लाल रंग की पत्तियां लगी हुई हैं। कहीं कहीं पर हरा हरा पत्ता होता है और कहीं कहीं जो नया नया पत्ता निकलता है वो कुछ कुछ लाल कलर का दिखता है, हल्का हल्का रेड कलर का दिखता है। पेड़ पौधों पर फूल आने से ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो पेड़ों ने मंद मंद सुगंध से महकते फूलों की मालाएं अपनी हृदय पर धारण कर ली है। प्रकृति का एक एक अंग सौंदर्य से युक्त है। प्रकृति का सौंदर्य बहुत ही अद्भुत है। इसलिए कवि कहते हैं कि फागुन की सुंदरता समा नहीं पा रही है। यानी कवि कहते हैं कि फागुन महीना का प्राकृतिक सौंदर्य इतना ही मनोहर, इतना ही सुंदर होता है कि कवि की आंखों में वो समा नहीं रही है। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सकें। और बच्चों, अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।